शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ, क्योंकि योग ही कमाल करेगा और कोई उपाय नहीं। जो आत्मा में खाद पड़ी है वो कैसे निकले। योग अग्नि का कार्य करता है, तो खाद अग्नि से ही निकलेगी। तो आत्मा में कुछ ना कुछ लग पड़ा है ना, जिससे आत्मा की हालत ऐसी हो गई है। तो अभी योग बल क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। यथार्थ याद में रहना है। पहले क्या करते थे? मालूम नहीं था, तो याद कर रहे ऐसा सोचते थे, हम याद ही करते हैं परमात्मा को। लेकिन अभी परमात्मा ने ही बताया कि यथार्थ याद किसे कहते हैं। तो अभी योग बल बढ़ाओ। अगर याद नहीं है तो बात बात में दुखी होते रहेंगे। छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी लगेगी, तो बड़ी बात तो पता नहीं फिर क्या लगेगी। विचार करने की बात है कि नहीं? छोटी बात बड़ी लग रही है, तो जब बड़ी बात आएगी वो क्या लगेगी? वो तो बहुत बड़ा पहाड़ ही लगेगी ना। इसलिए बड़ी बात भी छोटी बन जाए और छोटी बात तो उड़ी जाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? योग बल। उसको क्या करो? बढ़ाओ। आज का प्रश्न, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने? उत्तर, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वे भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं, हम भारतवासी जो देवी देवता थे, वे अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए। चक्कर लगाया सतो प्रधान से सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। अपनी दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। तो फिर क्या कह देते? हिंदू। क्योंकि अपने को देवता नहीं कहला सकते, क्योंकि क्या हो गए? पतित। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था जब आप पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे। माना जो उस समय गृहस्थ था वो पवित्र था। गृहस्थ तो शुरू से ही चला आ रहा है, लेकिन वो पवित्र था। प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। और अभी कैसा है? अपवित्र। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी,
लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वे सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह सीताराम का राज्य, वह भी डिनाइस्टी चली। ठीक है, वो लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो सीताराम का राज्य, वह भी डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, ऐसे चलता है ना, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया, ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ठीक, तो जब सूर्यवंशी में थे और फिर आने वाला समय था चंद्रवंशियों का, तो वो सीढ़ी नीचे ही तो उतरेंगे ना, ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो सीढ़ी नीचे उतरनी थी और पुनर्जन्म लेना था। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप, तो जरूर सत्युगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते, बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर नर्क में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। वह तो अधूरी, सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। जाने भी कोई कैसे? बाप तुमको ही तो बैठ समझाते। कोई कैसे जान सकते हैं जब तक बाबा नहीं आते? तो जाने भी तो कैसे? बाप तुमको ही तो बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते ही नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे, बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। उनसे पूछो कब हुई तो वो झट बता देंगे, बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आखिर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा ही लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य है ना बच्चे। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे ज्वारातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्यांत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं कि आखिरकार भी हुआ क्या था। बाकी सब ने हिस्ट्री या तो कहीं पे गायब हो गई या कुछ है नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। जैसे जैसे आगे पास चलते रहे, आगे बढ़ते रहे और पिछला गायब होता चला गया। तो किसको क्या पता क्या हुआ? अब ये बताए वही जो इस राज को जानता है। अब वो राज मनुष्य तो जानने से रहा, तो कौन है जानने वाला? परमात्मा। अब जब परमात्मा आए तो ये राज खुले, तो अब राज खुल रहा है। बाबा ही सृष्टि के आदि मध्यांत का अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं और वो बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे। अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन जाते हैं, बन गए ना, अपने धर्म को भूल गए। ये भी ड्रामा अनुसार होना है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। तो आज बाबा क्या सुना रहे कि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी दुनिया नहीं जानती, मैं जानता हूं, तो ये मैं तुमको सुनाता हूं। आज ये बता रहे हैं कि आखिरकार भी इस दुनिया की हिस्ट्री या ज्योग्राफी कहाँ चली गई। शिव जयंती का अर्थ भी क्यों नहीं जानते। ये धर्म भ्रष्ट कैसे बन गए। अपने धर्म को भूले तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। बाकी किसी से पूछो, उन्हें सब पता है किसकी जयंती कब है। हमें नहीं पता आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं को
कि शिव बाबा ने आगे क्या किया। तो ये राज भी शिव बाबा ही फिर बैठकर समझाते हैं। ऊंच ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। समझ में आती है बात कि मूल वतन में कौन रहता है? शिव बाबा। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। समझ गए? सूक्ष्म वतन की और कोई दूसरी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। सूक्ष्म वतन में कौन रहते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनकी है और कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबके हैं, समझे? ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर परम धाम, ये 3 तबके हैं। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते हैं, ना कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं, क्योंकि पावन होते हैं बच्चे। और फिर जब वो पतित बन जाते हैं तो क्या करने लगते हैं? चिल्लाने लगते हैं, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। ये कौन चिल्लाते हैं? बच्चे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होते हैं वही चिल्लाते हैं कि आओ हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य और बचे आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बने हैं, वही बनते हैं ना। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तो बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। सुन रहे हो? आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, माना अभी ज्ञान ये थोड़े समय का, और प्रारब्ध 2500 वर्ष की, माना आधा कल्प की, वो प्रारब्ध चलती है। फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसलिए इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुखधाम और यह बचे दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट है। कहाँ? इस दुखधाम में। और फिर ये बात ही नहीं समझ आती है कि तुम्हें सॉल्वेंट कौन बनाएगा। इनसॉल्वेंट हो गए हो, पतित हो गए हो, तो पतित पावन ही तो आकर तुम्हें पावन बनाएगा ना। क्या थे, क्या बन गए, समझ में आया? 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। ये है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसके चलते हम सब के सब मूंझ गए। किसी को कुछ नहीं पता कि आखिरकार भी सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट क्यों बने, क्योंकि धर्म को ही भूल गए। इसलिए ऐसी हमारी गति हुई। सब कुछ भूलते चले गए, कुछ भी याद नहीं है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी शिव बाबा ही आकर सुनाते हैं। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्कर। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी अभी है। अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बनते हो। देवता वंशी बनने के लिए बनते हो, क्या? ब्राह्मण वंशी। समझ में आया? हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ आ रही है? ये है हिस्ट्री। और ज्योग्राफी भी बाबा समझा देते कि कैसे क्या कैसे हो गया, कैसे एकदम परिवर्तन आया, कैसे ये दिन रात में चेंज आया, कैसे आज सब कुछ फास्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है। सारी नॉलेज इस बुद्धि के अंदर अभी आई है, सारे कल्प में नहीं आएगी ऐसी बुद्धि। तो कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी ऊंची बुद्धि दे दी है, ऐसा हमारे अंदर डाल दी है। कितना नशा होना चाहिए इस बुद्धि के लिए भी कि आज हम सारे राज जानते हैं। व्यक्ति को कोई एक राज ऐसे होता है उसका, मेरे को ये पता है राज इसके बारे में, और हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। कितना नशा होना चाहिए।
कितना मान, कितना सम्मान होना चाहिए इस बात का कि हम कितना कुछ जानते हैं। समझ में है? बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक पहले भी पढ़ाया था, अब फिर पढ़ा रहा। पहले भी बनाने आया था, अब फिर बना रहा। कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो। फिर शांति धाम में जाना है, जिसको बच्चे निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भृगुटी के बीच में चमकता है एक अजब सा सितारा। सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि स्टार तो छोटे नहीं होते, वो तो यहाँ से देखने से छोटे नजर आते हैं, वैसे थोड़ा छोटे हैं। समझ में आया? क्योंकि स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर से होने के कारण वो छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप तो बड़ा है। तो ये तो एक चलो दृष्टांत दे दिया। वैसे ऐसे क्या नाम नहीं चाहिए कि स्टार मिसल है, वो तो दूर से देखने से स्टार ऐसा नजर आता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है, सिर्फ ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है, इतनी छोटी है। तो बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा ही अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है, और आज वो सारा ज्ञान हमारे पास है। कितने भाग्यशाली हैं कि जो भगवान के पास इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान है, वो आज हमारे साथ बैठ के शेयर कर रहे हैं। तो कितना ना उनका हमारे पे विश्वास है कि ये समझेंगे, जानेंगे, तभी तो कोई शेयर करता है। तो आज वो सारा ज्ञान हमारे पास है। बाबा के अंदर है वो ज्ञान, क्योंकि वो बीज है। बीज के अंदर झाड़ की पूरी नॉलेज होती है, वो बीज है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितने जन्मों का? 84 जन्मों का। अभी आपका ये वाला पाठ खुला हुआ है, फिर दूसरे जन्म में जाओगे फिर वो वाला पाठ खुल जाएगा। अभी वो बाकी के 83 जन्म वो गुप्त हो गए, और ये लास्ट का जन्म प्रत्यक्ष हो गया। कितनी वंडरफुल बात है। वंडर लगता है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। सो भी अविनाशी 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो ही नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। ये चक्र चलता आया है, ये चक्र चलता है। बाकी तो सब है बाई प्लांट। इस्लामी, बोधी आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशेष बने। ये विशेष वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पर्टी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, मुख्य है प्योरिटी, मुख्य है प्योरिटी। इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बैगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ये बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। जो ऐसा सोच के पढ़ती है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ रही हूँ, तो इसको कौन सी स्थिति कहते हैं? देही अभिमानी। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का ही नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्यात्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते यह करता हूँ मैं, ये करता हूँ मैं, वो करता हूँ। तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाय पड़ी है।
हाथ पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हे पतित आत्मा, मुझ बाप को याद करो। तुमने कहा कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनो। तो फिर आप बाबा भी राय देते हैं कि हे पतित आत्मा, अब तुम मुझको याद करो। तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। अब हमें लायक बनना है, तो लायक बनने के लिए जो पढ़ाई कराई जा रही है उसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना? तभी तो लायक बनेंगे। ऐसे कैसे लायक बन जाएंगे घर बैठे ही? स्कूल में आना पड़े, पढ़ना पड़े, तभी तो लायक बनेंगे। इसलिए बाबा राय देते हे पतितात्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है बच्चे, पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित है। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं, मामेकम याद करो। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का माशूक, माना तुम आत्माएं आशिक और मैं तुम्हारा माशूक मैं हूं। तुम सब आत्माओं का माशूक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक है। माशूक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो वे कर्म विनाश होंगे। ये मेहनत है। तो बाप को याद करना चाहिए ना, तो याद करना चाहिए ना बाबा को। वर्षा पाने के लिए जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। जो जितना जास्ती याद करेगा उसको वर्षा भी वैसा मिलेगा। माना वर्षे में प्यार मिलेगा। अगर बाबा का प्यार चाहिए तो इतनी तो मेहनत करो। क्या समझो अपने को? आत्मा। अपने धर्म को नहीं भूलो। धर्म माना धारणाएं, धारणाओं को मत भूलो, तो बाबा से वर्षा भी मिलेगा। यह है बच्चे याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सिजरा। उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पाठ बजाने। बच्चे क्या करने आती है? पाठ बजाने। जो भी सब आत्मा है ना, सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पाठ भी बच्चे अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह ही नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ भी छोटा होता है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को देखो बच्चे, कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। ये है वो लड़ाई। वो लगा दिया वो लड़ाई। ये है वो लड़ाई। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया तो नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर होगा ना, उसको भी चाहिए कि मुझे बेहद की नॉलेज हो, वो भी चाहते हैं। सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजा ही ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, सो तुम जानते हो कि आखिरकार भी यही वाली आत्मा है। क्यों कहते हैं ना, अच्छा इन्हों को ही ऐसा क्यों मिल गया?
अरे कुछ तो किया ना उन्होंने जो उनको ऐसा भाग्य मिला। इसको कहा ही जाता है बच्चे ऑस्पेशियस कल्याणकारी युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुखधाम था, अब विशेष दुखधाम है। वर्थ नॉट ए पेनी है। ये ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। पहले खुद धारण करो, फिर औरों को कराओ, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रह विक्रमाजीत बनना है। दूसरा पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। आज का वरदान, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना ये त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। आज का स्लोगन, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति।